12 साल के लड़के ने रात भर अपने फोन में गंदे वीडियोस देखे और उसके बाद अपनी सगी भांजी को उठाकर, जिसकी उम्र महज 9 महीने थी, उस भांजी को खेतों में ले गया और उसके साथ घंटों तक रेप करता रहा। बच्ची के खून बहना शुरू हो गया, सुबह तक खून बहता रहा और उसके बाद खुद घर पर आकर और इतना शातिराना तरीके से परिवार के साथ मिलकर खुद बच्ची को ढूंढने में लग गया। किसी को भी यकीन नहीं था, जो परिवार के साथ मिलकर बच्ची को ढूंढ रहा है, जो दिखने में मासूम सा लग रहा है, उसी ने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना को जिसने भी सुना उसको यकीन नहीं हुआ। आप इस घटना को सुन रहे हैं, आपको भी यकीन नहीं हो रहा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठी खबर सुना रहा हूँ। इसके लिए आप ये ढेर सारे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। और ये 2026 की 20 जून की ये घटना है। जब पूरी खबर को आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। क्या आखिर 12 साल का जो लड़का था, जब इसको पुलिस ने पकड़ लिया तो उसने क्या कबूल किया, उसके दिमाग पर यह हवस शैतान कैसे सवार हुआ, पूरी घटना बेहद हैरान करने वाली है। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है, वहीं का गुलरिहा थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव है। और उस गांव में 19 से 20 जून की रात थी, लगभग 2 से ढाई बजे का टाइम था कि वहाँ पर रहने वाली कृति, जो अपने 9 महीने की बच्ची के साथ बाहर चारपाई पर आंगन में लेटी हुई सो रही थी। वहीं जो पति सूरज है वो अंदर वाली चारपाई पर लेटा हुआ था। और लगभग 2:30 से 3 बजे के टाइम पर अचानक से जो कृति थी उसकी आंख खुलती है। जब टॉयलेट के लिए आंख खुलती है, वो उठती है तो बराबर में, क्योंकि छोटी सी बच्ची है, तो वो माँ थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब भी आंख खुलती है तो माँ अपने बच्चों को देखती है, वही बच्चे कैसे हैं। तो बराबर में जब हाथ रखती है कि उसकी बच्ची मतलब कैसी है, सो रही है या जाग रही है, जब वो देखती है तो उसकी बच्ची बराबर में नहीं लेटी हुई थी। वो अपने पति के पास जाती है कि शायद हो सकता है उसका पति सूरज बच्ची को ले गया हो। जब पति के पास जाकर देखती है, पति को उठाती है, पति से पूछती है कि बच्ची कहाँ पर है, तो बोलता है मुझे नहीं पता कहाँ पर है, कि तुम्हारी चारपाई पर नहीं है। वो बोलती है नहीं है। अब दोनों पति पत्नी बेहद ज़्यादा डर जाते हैं, घर में इधर उधर देखते हैं। पहले उनको ऐसा लगता है कि शायद बच्ची गिर गई हो या फिर बच्ची को कोई बंदर वगैरह उठाकर ले गया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो बिस्तर कपड़ा था वो बिल्कुल ठीक ठाक था, जो मतलब जिस बिस्तर पर बच्ची लेटी हुई थी वो बिल्कुल ठीक था। ऐसा लग रहा था कि बच्ची को कोई बड़े आराम से निकाल कर लेकर चला गया है। गेट की तरफ जाकर देखते हैं तो गेट बंद था। अब ये लोग बाहर आते हैं, चीख पुकार का आलम हो जाता है, ये चीखते हैं, पुकारते हैं, गांव के लोग उठ जाते हैं, ये बताते हैं क्या बच्ची चारपाई पर लेटी हुई थी और अचानक से बच्ची गायब हो गई। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस रात को ही मौके पर पहुंच जाती है। सुबह के 4 बज जाते हैं, बच्ची को चारों तरफ ढूंढते फिर रहे थे। पुलिस आने के बाद सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक करना शुरू करती है, इधर की उधर की चारों तरफ की रिकॉर्डिंग चेक की जाती है। ये पता किया जाता है घर में कौन कौन था। तो जो कृति थी वो बताती है कि घर में कोई नहीं था, एक मेरा भाई है जिसकी उम्र महज 12 साल है, जो चंडीगढ़ से यहाँ पर आया हुआ है मेरे घर पर, और मेरे पति और ये मेरा भाई मतलब एक चारपाई पर थे, और मैं और मेरी बच्ची एक चारपाई पर थे, और उसके बाद वो गायब हुई है। अब सुबह के 6 बज जाते हैं। जैसे ही 6 बजते हैं तो लोगों को बच्ची की रोने की आवाज़ मिलती है। लगभग ये जो कृति का घर था उससे आधा किलोमीटर दूर एक खेत में। और जब जाकर देखते हैं तो बच्ची के खून नीचे से रिस रहा था, उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और वो रोई जा रही थी। फ़ौरन उसको उठाया जाता है, पुलिस को भी मतलब बता दिया जाता है कि बच्ची यहाँ मिली है, और हॉस्पिटल में लेकर पहुँचते। अब सवाल ये कि घर से बच्ची जो उठी, बच्ची वहाँ पर खेतों में कैसे पहुँची और बच्ची के खून क्यों निकल रहा है। फ़ौरन गांव में मतलब अफरा तफरी मच जाती है कि ऐसा भला किसने किया। जब हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स बच्ची की हालत गंभीर बताते हैं, क्योंकि बच्ची के बेहद ज़्यादा ब्लड निकल चुका था और बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है, ये पुष्टि हो जाती है। क्योंकि बच्ची का जो प्राइवेट पार्ट था वो ज़ख्मी हो रहा था और वहाँ से इसी वजह से खून निकल रहा था। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल था कि आखिर बच्ची को कौन लेकर गया, किसने बच्ची के साथ इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस चारों तरफ के सीसीटीवी कैमरास चेक करना शुरू करती है। वहीं गांव में जो भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उनको पुलिस चेक करती है, और चेक करने के बीच पुलिस को एक कैमरे में दिखता है कि एक बच्चा रात को निकल कर जा रहा है। उसके हाथ में कोई चीज़ है लेकिन धुंधला सा कैमरा था, और फिर वही बच्चा वापस जाता हुआ दिखता है। लेकिन कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि बच्चा क्लियर हो सके। लेकिन पुलिस जब उस बच्चे को देखती है तो पुलिस को एहसास होता है कि जो महिला थी
जिसकी बच्ची गुम हुई थी, उसके साथ में एक बच्चा था जो 12 साल का था, जो उसी का भाई था। ये तो वही लग रहा है। जब महिला को दिखाई जाती है तो महिला भी बोलती है कि हाँ ये तो मेरा भाई है, ये रात के टाइम क्या कर रहा है, उसके पास शायद बच्ची है। जब ध्यान से देखते हैं तो बच्ची ही लग रही थी। और पुलिस उस लड़के को, 12 साल के लड़के को, बच्चा कहना तो गलत होगा, उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछा जाता है, उसे कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है। अब जाहिर सी बात है कि कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने के बाद वो कैसे पलट जाए कि वो नहीं है, वो कैमरे में दिख रहा है। और वो कैमरे में खुद को देखने के बाद बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ, और उसके हाथ में बच्ची है। ये भी पुलिस उससे पूछती है, तुम ही बच्ची को ले गए थे, तुमने ऐसी घटना को अंजाम दिया। जब पुलिस उसके बारे में पता करती है, उसका फ़ोन लेती है, और जब पूरी कहानी पता चलती है तो पता ये चलता है कि जो लड़का है ये चंडीगढ़ में रहता है, यहाँ का रहने वाला था, लेकिन चंडीगढ़ में ही रहता है। और लगभग एक हफ्ते पहले ये अपनी सगी बहन की हैं, कृति इसकी सगी बहन है, यहाँ पर ये आया था, और आने के बाद अपनी सगी बहन के घर पर रह रहा था। वहीं जो ये लड़का है, जब पुलिस इसका फ़ोन चेक करती है तो इसमें 50 से ज़्यादा इसके फ़ोन में पॉर्न वीडियो, गंदे वीडियोस मिलते हैं जो सेव थे। मतलब अगर नेट नहीं चल रहा है तो ये सेव वीडियोस को देख सकता था। और दूसरी चीज़, लगभग 1-1.5 हज़ार बार इसने पॉर्न वेबसाइट पर, जहाँ ये गंदे वीडियोस देखते हैं, वहाँ पर जाकर इसने वीडियोस देख रखे हैं, और कई महीनों से ये वीडियोस बराबर देख रहा था। वहीं पुलिस और डॉक्टर्स जब इससे मतलब पता करते हैं तो पता चलता है कि मतलब लत लग चुकी थी इसको गंदे वीडियोस देखने की। मतलब बचपन में ही इसको फ़ोन मिल गया कि ये फैक्ट्री में काम करता था, तो काम करता है, पैसे कमाता था, इसलिए इसके माता पिता ने इसको फ़ोन दिला दिया था, और उसी फ़ोन का ये गलत इस्तेमाल कर रहा था। गंदे वीडियोस की इसको लत लग चुकी थी। और ये जब यहाँ पर आता है अपनी बहन के यहाँ पर, तो बराबर ये गंदे वीडियोस देख लगा पड़ा था। और उस दिन 19 से 20 जून की जो रात की बात थी, होता ऐसा है कि जो इसका जीजा था, जीजा सूरज, वो शराब पीने के लिए जाता है। मतलब शराब पीकर ये खेतों में बैठकर शराब पी रहा होता है, ये भी बैठा हुआ होता है। और ये मतलब ऐसा ही, क्योंकि ये तो बिगड़ चुका था, तो ऐसा ही थोड़ी सी शराब पी लेता है। थोड़ी सी जब ये शराब पीता है तो ये नशे में हो जाता है। नशे में होने के बाद ये वापस अपने घर आ जाता है, अपने जीजा के पास आकर सो जाता है, और चुपके चुपके जैसे हर रात ये वीडियोस देखता था वैसे ही गंदे वीडियोस ये देखता रहता है। अब जब ये शराब के साथ इसके दिमाग पर हवस छाती है तो रात के टाइम ये अंधा हो जाता है। और 2:30 बजे के टाइम पर समथिंग ये जब हवस में अंधा था तो इसने सोचा कहाँ पर अपनी हवस पूरी करे, किसके साथ करे। तो इसका ध्यान जाता है अपनी भांजी की तरफ, जो इसकी सगी भांजी थी, और जाता है ये सगी भांजी को उठाता है बड़े ही शातिराना तरीके से, और आधा किलोमीटर दूर, कि अगर बच्ची रोए तो आवाज़ ना लगे, किसी को कुछ पता ना चले, तो बड़े प्यार से, कहीं आँख ना खुल जाए, बड़े प्यार से झुलाते झुलाते अपनी भांजी को ये आधा किलोमीटर दूर खेतों में लेकर पहुँचता है। और वहाँ पर जाकर ये उसके साथ गलत करता है, जितना ये कर पाता है वो करता है। और अपने हाथ वाथ से जो भी ये मतलब गंदा काम कर सकता था ये उस बच्ची के साथ करता है। फिर गलत करने के बाद जब ये खून निकलता हुआ देखता है तो ये घबरा जाता है, इसको ऐसा लगता है कि भांजी अब मर जाएगी। तो फ़ौरन वहीं पर भांजी को फेंक कर जल्दी से घर आता है और सुकून से सो जाता है। जब अचानक से आँख खुलती है इसकी बहन की, और वो शोर मचाती है, तो खुद ही अपनी बहन के साथ, जीजा के साथ ढोंग करता है, पुलिस के साथ इधर से उधर भाग रहा होता है, ढूंढने का दिखावा कर रहा होता है, मतलब एक प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह। और चारों तरफ ये ढूंढने का नाटक करता रहता है। लेकिन एक सीसीटीवी में आने की वजह से ये पकड़ा जाता है। अगर ये सीसीटीवी में नहीं आता तो शायद पुलिस इसको नहीं पकड़ पाती, क्योंकि पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं, और पुलिस का या किसी का भी ध्यान इसके ऊपर तो था ही नहीं, मतलब किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। वहीं जब बहन ने रिकॉर्डिंग देख ली तो बहन यकीन नहीं कर पा रही है कि उसके सगे भाई ने ही उसके बच्ची के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। पूरे गांव में कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये एकदम सच्ची घटना है, यकीन ना करने वाली घटना है, लेकिन सच्ची है। और इस घटना से ये भी सीखने को मिलता है कि अपने छोटे बच्चों को आप फ़ोन ना दें। फ़ोन देने से बच्चों के दिमाग गलत जगह पर जा रहा है, बच्चे अकेले में गंदे वीडियोस ही देखते हैं, और वीडियोस देखने के बाद वो ऐसा ही करते हैं। और ऐसे ढेर सारे वीडियोस आपने देखे भी होंगे, कुछ वीडियोस मैं आपको दिखा भी दूंगा जिसमें बच्चे गलत कर रहे हैं। लेकिन आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं, उनका कहना ये है कि इस लड़के ने गलत किया है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल मामला नहीं होगा, क्योंकि ये नाबालिग है। इसको बाल सुधार भेजा जाएगा और उसके बाद इसको फिर आम लोगों में वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन आप सोच कर देखिए, जो बच्चा इतना ख़तरनाक है
वो बड़े होकर क्या करेगा। आपको क्या उम्मीद है, आप इस घटना पर क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।